हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। कैप्रिकॉन आपकी टैरो रीडिंग हॉरोस्कोप है। मंथली रीडिंग अक्टूबर 2023 की। इसको कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग से भी देख सकते हैं। पहला पेज ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट करता है माली तौर पे बेहतरी आना, फाइनेंसिस में कोई बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है। फर्स्ट 10 डेज का इंडिकेशन है। ट्रैवलिंग आ सकती है। फिर आपके जो कोई इश्यूज है ना, इंश्योरेंस, टैक्सेस, बिल्स, इंस्टॉलमेंट्स के वाले से, वो आपके पे ऑफ हो सकते हैं। ट्रस्ट वर्दी प्रैक्टिकल किस्म की आपकी नेचर यहाँ नज़र आती है। हार्ड वर्किंग और रिजल्ट्स जो उनसे हैं वो भी अच्छे। और लव रिलेशनशिप्स में कि आपने हरी नहीं करनी, उनको अपने टाइम पे चीज़ों को होने दें, जिसे हम कहते हैं ना प्रपोज करना, या आपकी जो प्रोग्रेस है उसमें थोड़ा सा आपको जिसे कहते हैं लीप ऑफ फेथ भी रखना पड़ेगा। फिर आता है एस ऑफ सॉर्ड्स 11 से 20 अक्टूबर। एस ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट करता है प्रॉब्लम्स आना, और उनके साथ साथ उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढते हुए ग्रोथ। जैसे आप कहते हैं ना द कटिंग एज, को इंटेलेक्चुअली आपको वो टास्क कैसे मिल रहे हैं जो शुरू में आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं। सेम केस हो सकता है रूहानी तौर पे बेहतरी आना। लॉजिकल थिंकिंग रखनी है, इमोशनल नहीं होना। आपको रिस्पेक्ट, डेवलपमेंट, रिकग्निशन, ये सारी चीज़ें मिलती हुई नज़र आती हैं। और लव रिलेशनशिप में खुद इनिशिएटिव लेना, कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। जहाँ पे ये भी है कि कुछ नई बिगनिंग्स आपकी हो सकती हैं। आगे 6 ऑफ कप्स है 21 से 31 अक्टूबर का। तो यहाँ पे पास्ट से कोई फ्रेंड, मेट, बडी, एक्स पार्टनर, लवर, चाइल्डहुड फ्रेंड्स कोई वापस आ सकता है, या आप किसी से दोबारा रब्ता कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए पुरानी किसी ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट लोग हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट है ऐसे लोगों का मिलना जिनके साथ बहुत अच्छा आपका रिलेशन रहा है, और वो भी शायद आपके पास वापस आना चाहते हो, राब्ता दोबारा बहाल करना चाहते हो। कैरियर फाइनेंसेस में सबसे पहले पहले 10 दिन के लिए 10 ऑफ कप्स है। तो एक तो ये फैमिली के रेलेवेंट आपको कोई अगर प्रॉपर्टी फाइनेंसेस मैटर चल रहे हैं तो वो आपकी फेवर में, प्रॉपर्टी वाले इश्यूज आ सकते हैं। फैमिली की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट होना, और यहाँ पे आपके कैरियर फाइनेंसेस में आपके पार्टनर्स का या आपकी फैमिली का, आपके सिबलिंग्स कहीं से आपको हेल्प आ सकती है। इमोशनल वेल बींग है, बेहतरी है, सेलिब्रेशन वगैरह फर्स्ट 10 डेज में एनर्जी है। फिर आता है 10 ऑफ सॉर्ड्स 11 से 20 अक्टूबर की एनर्जी। कुछ नेसेसरी चेंजेस हैं जो आपको अपने कैरियर में, फाइनेंसेस में करनी पड़ेंगी। आपके कुछ बॉसेस के साथ इश्यूज़ या आपके ऑन गोइंग कैरियर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके बिजनेस में। तो उनको हैंडल करने के लिए, उनको डील करने के लिए कुछ चीज़ों का एंड होना ज़रूरी है। जैसे कुछ ऐसे लोगों से साइड पे होना ज़रूरी है जो टॉक्सिक हैं, आपके साथ लॉयल नहीं, या ऐसे माइंडसेट का चेंज होना ज़रूरी है जिसकी वजह से आपको खुद हार्म पहुंच रहा है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि नेचुरली कुछ ड्रामेटिक एंडिंग्स हो जाएं सडनली, जिसमें कई लोगों के लिए समटाइम्स कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हैं उनका एंड होना, किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस, बट आप वहाँ से सीखते हो। अपहीवल, डिस्टर्बेंस आ सकती है। आगे एम्प्रर कार्ड 21 से 31 अक्टूबर की एनर्जी। एम्प्रर इंडिकेट करता है प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना, आपके अंदर स्ट्रेंथ, करेज, और वो केयरफुल प्लानिंग के साथ आप जैसे मर्जी डिफ़िकल्ट हालात हों, आप फाइनली उन उन हालात को कंट्रोल कर सकते हो, हार्डशिप्स को। और यहाँ आगे अगेन इंडिकेशन है इमोशनली आपने डिसीजंस की बजाय लॉजिकल रहना है। तब मैच्योरिटी, रिस्पेक्ट, फेम भी, और फ्यूचर की में रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन और नए प्रोजेक्ट्स चीज़ें आ सकती हैं आपके लिए। लव रिलेशनशिप्स पे आते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स आपका फर्स्ट 10 डेज अक्टूबर के। चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, पार्टनर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होना। आपको कम्युनिकेशन बहुत ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा, वरना ईगो प्रॉब्लम और स्ट्रेस कुछ लोगों के लिए सेपरेशन हो सकती है। और इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा, और पेन है, सफरिंग है। बस कत यहाँ पे डिसलॉयलिटी भी आ जाती है पार्टनरशिप के अंदर। और लव ट्रायंगल्स कुछ लोगों के लिए होते हैं। कई बार ये होता है कि आपको कुछ सीक्रेट्स होते हैं, दोनों साइड से हो सकते हैं, नॉट कि आपकी साइड से। तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके लिए सॉरोज और परेशानी। आगे जो 11 से 20 अक्टूबर हैंगमैन है। इवेंट स्लो हो सकते हैं, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस अपने पार्टनर्स के लिए करने पड़ सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, आप प्रेजेंट और फ्यूचर में स्टक हो, कमिटमेंट नहीं मिल रही और डिलेज आ रहे हैं। ख़ुसूसन इंगेजमेंट, मैरिज जैसी कमिटमेंट्स वगैरह के लिए भी आपको यहाँ प्रॉब्लम आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत बुरी तरह एक स्टक मोमेंट है, रीएडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं इस सिनेरियो को चेंज करने के लिए। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी। और कुछ ये कि जब आप बिल्कुल स्टक हो तो यहाँ पे आपको ये बात समझना, या ये जैसे कहते हैं ना आपके पार्टनर्स के माइंड सेट को, वो बड़ा ज़रूरी हो जाएगा, ताकि आप राइट इंसाइट पे पहुँच सको, कि वो इंसाइट्स डेवलप कर सको आखिर डिलेज के पीछे रीज़न। फिर आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स
21 से 31 अक्टूबर ये इंडिकेट करता है आपके मसलों का सोल्यूशन मिलना, झगड़े ख़त्म होना, सुलह हो जाना, पार्टनर्स का फिर से आपकी तरफ जिसे कहते हैं ट्रस्ट डेवलप होना, प्रोटेक्टिव पोजेसिव रिलेशन। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी, चाहे आपकी बिलोंगिंग्स हैं, आपके फाइनेंसेस हैं, आपका रिलेशन है, ज़रा सीक्रेटिव रखिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको इंडिकेट करता है किंग की तरह कुछ बाउंड्रीज मेंटेन करें, वरना लोग आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। पहले 10 दिन का आउटकम 5 ऑफ कप्स है। को मिसकम्युनिकेशन, कहा सुनी, झगड़ा हो सकता है, किसी किस्म का इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, किसी फ्रेंड के साथ कहीं पे भी कोई डिसअपॉइंटमेंट, झगड़ा, आर्गूमेंट या ब्रेकअप्स की एनर्जी समटाइम्स होती है। बास्कत रिस्पेक्ट, स्टेटस, फाइनेंसेस, इनमें से कुछ भी लॉसेस आ सकते हैं। यहाँ पे रिग्रेट्स भी आ जाते हैं, माजी के भी कुछ। आगे आता है मैजिशियन 11 से 20 अक्टूबर। ये आउटकम इंडिकेट करती है कि यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकता है, आपको अपना स्किल सेट, अपनी जैसे कहते हैं ना, अपना टैलेंट, इन चीज़ों को शेयर भी करना चाहिए। यहाँ पे आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की, ओवरऑल कुछ भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको यूटिलाइज़ कर लेनी चाहिए, डिलेज़ नहीं करने चाहिए। हिंट भी यही है, कुछ नई बिगनिंग्स हो सकती हैं, इनकम के नए ज़रिए, और फिर कमिटमेंट के जो मसाइल थे, स्टक थे आप, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो सकते हैं आपको इस फेज़ के अंदर। जैसे हैंग मैन है कि आप स्टक हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपको कोई ना कोई सोल्यूशन, आपको रीएडजस्टमेंट्स करने से मिल सकता है। चैरियट है लास्ट, ये इंडिकेट करता है आपके सरकमस्टांसेस यानी हालात और आपकी विश जो है, ख्वाहिश और हालात में डिफरेंस। हालात आपके माइंडसेट या ख्वाहिश के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे, यहाँ पे ज़रूरत यह है कि गोल्स को फिर से रीएडजस्ट किया जाए। विक्ट्री है, फतह है, एंड पे एंड रिजल्ट आप सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, झगड़ों को क्लैरिटी के साथ सॉर्ट आउट कर सकते हो। उन लोगों के साथ भी बल्कि अच्छे से चल सकते हो जिनसे आपको कुछ इश्यूज़ हैं, बट आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ख़ुद को काम रखना पड़ेगा। और वो जैसे हम कहते हैं ना, मिडल रोड के, आपको एक ऐसा रास्ता इख्तियार करना है जो एक्सट्रीम्स पे ना हो, ना ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ना ज़्यादा, आपको बिल्कुल ही खामोशी, नो बैलेंस चलना होगा। ये आपकी कंप्लीट रीडिंग थी कैप्रिकॉर्न। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।